And lawmakers of Pakistan's ruling party have been under scrutiny for their corrupt business practices. Britain has blown off the lid with what it calls the Dirty Money Report. It has named Pakistan among the top 3 sources for money laundering in the United Kingdom. दोस्तों, जुस्तुजू टीवी की नई वीडियोस में खुशामदीद। नाजरीन, क्या आप जानते हैं कि एल कैपोन कौन था? अमेरिका में पलने भरने वाला एल कैपोन, जिसके वालिदैन ने इटली से अमेरिका हिजरत की थी, अमेरिकी तारीख का वो बदनामे जमाना बदमाश या आज की जबान में गैंगस्टर था कि जिसके नाम से 1920 की दिहाई में पूरा अमेरिका कांपता था। बला की जहानत रखने वाले एल कैपोन ने ही ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यानी कि मुनज़्ज़म जुराइम की बुनियाद डाली थी। यहाँ एल कैपोन का जिक्र करने की वजह ये थी दोस्तों कि हम आज की वीडियो में एक जदीद मगर संगीन जुर्म यानी कि मनी लॉन्ड्रिंग पर बात करने वाले हैं और एल कैपोन और उसके गिरोह ने दुनिया को इस भयानक जुर्म से मुतारिफ कराने में बहुत अहम किरदार अदा किया था। नाजरीन, 33 साल की उम्र में बिलाखिर जब एल कैपोन पर मुकदमा चला तो उसके बेतहाशा जुराइम में से सिर्फ एक टैक्स की चोरी का सबूत मिल सका। गैर कानूनी जुए, गैर कानूनी खरीदो फरोख्त, भत्ताखोरी और जिस्म फरोशी के अड्डों से कमाई जाने वाली तकरीबन $1 मिलियन की रकम यकीनन एल कैपोन के जराइम का वाज़ेह सबूत हो सकती थी। लेकिन किसी को ये मालूम नहीं था कि इतनी बड़ी रकम है किधर। एल कैपोन और उसके साथियों ने इस रकम को कई मुख्तलिफ कारोबारों में लगा रखा था और ये ऐसे कारोबार थे कि जिनके असल मालिक का ही किसी को पता नहीं होता था। इनमें सबसे ज्यादा कारोबार मगरिब के मशहूर कैश ओनली लॉन्ड्रोमैट्स यानी कि रकम के बदले कपड़े धोकर देने के कारोबार होते थे और इसी तरह मनी लॉन्ड्रिंग की इस्तिलाह वजूद में आई। मनी लॉन्ड्रिंग क्या है? सादा अल्फाज में गैर कानूनी कमाई को कानूनी साबित करने के मुख्तलिफ तरीकों को मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं। कई मुख्तलिफ 2 नंबर तरीकों से इस कमाई को जायज कारोबार में इस्तेमाल होने के काबिल बना लिया जाता है। ये कहना शायद गलत हो कि एल कैपोन ना होता तो आज की दुनिया में मनी लॉन्ड्रिंग होती ही ना। मुख्तलिफ नामों और तरीकों से ये एल कैपोन से पहले भी मौजूद थी। हाँ, अलबत्ता ये जरूर कहा जा सकता है कि इस काम के लिए लॉन्ड्रोमैट्स का इस्तेमाल करके मनी लॉन्ड्रिंग की इस्तिलाह की बुनियाद इन लोगों ने रखी। नाजरीन, दुनिया में शुरू ही से बदनीयत कारोबारी लोग अपनी दौलत को टैक्स इकट्ठा करने वालों से छुपाने की कोशिश करते आ रहे हैं, लेकिन जदीद दौर में ये मुआशी सर्कल को समझना थोड़ा मुश्किल हो गया है, जिसकी वजह से वर्चुअल करेंसियां, इंटरनेट, डार्क वेब और आलमी मंडियों और सरमायादारों के दाव पेश हैं। आज मनी लॉन्ड्रिंग के बेशुमार तरीके दुनिया में राइज हैं, लेकिन हर तरीके में ये 3 मरहले या स्टेप्स जरूर आते हैं जो हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। पहला मरहला प्लेसमेंट का होता है, जिसमें नाजायज तरीके से हासिल होने वाली रकम को असासों में तब्दील किया जाता है। इसके लिए अक्सर लोग इस रकम को ऐसे बैंक अकाउंट्स में जमा करा देते हैं जो कि नामालूम कंपनियों के नाम से रजिस्टर होते हैं। इसी मरहले पर पकड़े जाने का भी सबसे ज्यादा खतरा होता है, क्योंकि एक बहुत बड़ी नाजायज रकम जिसके सर पैर का पता नहीं होता, वो जायज मईशत का हिस्सा बनने जा रही होती है। दूसरे मरहले को लेयरिंग कहा जाता है। इसमें ट्रांजैक्शंस करके इसी रकम को इसकी असल नापाक जड़ों से ज्यादा दूर कर देने की कोशिश की जाती है। मिसाल के तौर पर इसको कभी किसी और कभी किसी अकाउंट में डाल दिया जाता है, फिर इससे काबिले तिजारत असासे बना लिए जाते हैं, जैसे कि कार या मकान या खाली प्लॉट। कैसीनोज, जहां दिन रात दौलत बार बार मुख्तलिफ हाथों में घूमती है, लेयरिंग के लिए बेहतरीन जगह है। तीसरा और आखिरी मरहला इंटीग्रेशन का होता है, जिसमें मुजरिम को फायदा देने के लिए इसी घूमने वाली दौलत को दोबारा एक जगह जमा कर दिया जाता है और फिर से बुनियादी मईशत का हिस्सा बना लिया जाता है। लोग जाली इनवॉइस बनवाकर इसको मुकम्मल तौर पर जायज और कानूनी कारोबारों में लगाकर फिर से दामन साफ कर लेते हैं। दोस्तों, शायद आपको ये जानकर हैरत हो कि बाज तरक्की याफ्ता ममालिक में भी मनी लॉन्ड्रिंग को 1986 से पहले अलग से एक बाकायदा जुर्म समझा ही नहीं जाता था और इस पर टैक्स चोरी वाली दफात ही लगाई जाती थी। आज यूनाइटेड नेशंस समेत कई ममालिक की हुकूमतें मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए भरपूर इक़दामात कर रही हैं, मगर ये सिलसिला मुकम्मल तौर पर रोका नहीं जा सका। यहाँ तक कि बाज बड़े मालियाती इदारे खुद इसमें मुलव्विस पाए गए हैं। बाज अंदाजों के मुताबिक पूरी दुनिया में सालाना कई $100 बिलियन की मनी लॉन्ड्रिंग होती है। नाजरीन, आज की वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसी लगी, हमें अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिएगा और मजीद आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जुस्तजू के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।